अपने अख्ताम पे, फाइनलाइजेशन पे पहुंच गया कि 6 अप्रैल को गांधी जी ने क्या किया, सॉल्ट बना लिया, किसे, समुद्र के पानी को बॉईल करके। एंड दिस वाज व्हाट गांधी जी इंटेंडेड इन द बिगिनिंग फॉर द सॉल्ट मार्च। अब बात आती है कि गांधी जी ने CDM भी अभी शुरू किया, उससे पहले NCM भी था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऐसा क्या गांधी जी ने अलग किया CDM में, जो कि अहम बात थी, ठीक है। गांधी जी ने दोनों में ऐसा सेम ही था या कुछ चेंजेस थे, तो देयर वाज सम चेंजेस। सो इन NCM व्हिच वाज इनिशिएटेड इन 1921-22, in non-cooperation movement, people simply non-cooperated with the British. People were only asked to non-cooperate with British. इसमें सिर्फ कहा गया था आप कोऑपरेट ना करें, बट इन CDM एक स्टेप आगे बढ़े। बट इन CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, people were asked to break colonial laws। मतलब अब कहा गया कि आप कानून को भी तोड़ सकते हो, बट पीसफुली। वो करना कैसे, तोड़ना कैसे भाई, पीसफुली तोड़ना है। ऐसा नहीं कि भाई हथियार उठा लेना, दंगा कर देना वगैरह वगैरह, ये नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स CDM के वो मैं अब बता दूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ CDM। सबसे पहला पॉइंट जो है वो, मैनी ब्रोक लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट। कानून कैसे तोड़ा, सॉल्ट बना के। और उसके बाद यही नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन भी किया, डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। सॉल्ट फैक्ट्रीज के पास जाके कहा भी कि देखो हमने सॉल्ट बना लिया, तुम हमारा क्या कर सकते हो। नेक्स्ट है फॉरेन क्लॉथ्स वेयर बायकॉटेड। ये तो NCM में भी हुआ था। फॉरेन क्लॉथ्स का बायकॉट किया एंड लिकर शॉप्स वेयर पिकेटेड। थर्ड पॉइंट, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू। अभी तक जो था रेवेन्यू पे करने के लिए गांधी जी मना नहीं करते थे। गांधी जी बोलते थे नहीं। एक आध बार आपको ट्राइबल मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, जब गांधी जी का नाम इस्तेमाल किया गया, कहा कि रेवेन्यू देने को गांधी जी ने मना किया, तो गांधी जी काफ़ी नाराज़ हो गए थे। तो लेकिन इस बार अब गांधी जी ने कहा नहीं, रेवेन्यू नहीं देना है, क्योंकि ये भी उसी पार्ट में आता है लॉ को तोड़ने के से। पे रेवेन्यू, रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चेंज विलेज ऑफिशियल्स भी, तो उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट। On the last point was regarding forest. Forest people violated forest laws. फॉरेस्ट लॉज को भी वायलेट किया गया। कहा गया कि हम तुम्हारे किसी भी फॉरेस्ट लॉज को नहीं मानते हैं।
कैसे भाई? रिजर्व फॉरेस्ट में एंट्री नहीं थी, वहाँ पे वो लोग चले गए, गोइंग टू द रिजर्व फॉरेस्ट। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट उन्होंने बनाया था जहाँ पर इनकी एंट्री नहीं थी इंडियंस की। रिजर्व फॉरेस्ट में गए, और गए ही नहीं, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वुड को कलेक्ट किया, जैसे सॉल्ट बनाया था इसी तरह यहाँ पर जाके भी आपको वुड्स कलेक्ट किया और जानवरों को भी चराया। So this was the 4 points which was important with respect to the CDM, civil disobedience movement. Hopefully we will meet next time and discuss the further part of nationalism in India. Thank you all of you. Thanks for watching.